हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 8 है आपका मैथमेटिक्स का, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5, 25, 125 एंड सो ऑन। सो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके स्टेप्स वगैरह सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 10th टर्म फाइंड करने को बोला है। सो देखो, हमें पता है कि जब भी हम लोग जीपी की कोई टर्म फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने जब एग्जाम्पल 6 सीखा था उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहला होता है आपके पास फर्स्ट टर्म और दूसरा होता है आपके पास कॉमन रेशो। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे आगे लिखी हो और कॉमन रेशो मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड, मतलब जो भी सक्सीडिंग टर्म्स हैं उनके बीच में जो कॉमन रेशो होता है उसे हम लोग कहते हैं आर। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि कॉमन प्रोडक्ट करके जो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है ना, जैसे 5 में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, वैसे ही आप 25 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो सब चीज़ कॉमन है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? एक ही बात है वो। ठीक है, तो वो कॉमन रेशो कहलाती है। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस केस में आपके पास फर्स्ट टर्म है 5, मतलब एक ही वैल्यू आपको 5 दी हुई है, और आर क्या हो जाएगा 25/5, दैट इज़ अगेन 5। ठीक है, तो मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म भी 5 है और कॉमन रेशो भी 5 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें 10th टर्म फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो देखो 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? A10 हो जाएगा आपका AR⁴ 9। याद रखना कि जो भी आपको टर्म फाइंड करना होता है उसमें -1 कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट टर्म A होता है, देन फिर AR होता है, देन AR² होता है, डॉट 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 डॉट, फिर जो लास्ट टर्म आपका आता है वो होता है आपका ARn-1। ठीक है, जैसे ये क्या था, ये आपके पास A3 था, राइट? तो n-1 मतलब यहाँ पे 3 - 1 दैट इज़ 2। ठीक है, वैसे अगर आपके पास कहीं A100 होगा तो उसे आप लिख सकते हैं AR100-1 दैट इज़ 99। ठीक है, समझ में आया? सो ये वाला कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए। अब देखिए, A की जगह आप 5 रख देंगे और R की जगह भी आप 5 रख देंगे। ठीक है, रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 5 की पावर 1 है, इनटू में 5 की पावर 9, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको एक आइडेंटिटी एक्सपोनेंट की पता होगी कि कोई भी नंबर रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय वही नंबर रेज़ टू पावर कुछ और। ठीक है, वो क्या होता है? A⁴m+n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ये 5⁻10 हो जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर पूरा सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं। देखो, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम होगा तो सॉल्व कर लो, वरना वैसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक भी सॉल्व करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का। क्या बोला था? 10th टर्म फाइंड करो। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि nth टर्म फाइंड करो। तो जब भी हमें nth टर्म फाइंड करने को बोलते हैं तो हम लोग an का फॉर्मूला लगाते हैं। an क्या होता है? ARn-1, राइट? तो a है आपके पास 5, r है आपके पास अगेन 5 और n-1। ठीक है, अब अगेन क्या हो रहा है? दो चीज़ें सेम, जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम, और पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो पावर को अगर आप देखो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है, तो 1 + n-1। ठीक है, तो ये वही रहने वाला है। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n, मतलब पावर क्या बन जाएगी? पावर आपकी बन जाएगी n। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने। देखो, दोनों का बेस सेम था ना, 5, पावर इसकी 1 थी, इसकी थी n-1। मैंने क्या किया? बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाती, तो पावर्स को ऐड कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा? n बचा। तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? 5⁻n। और यही आपका इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई नो, बट फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बना था और अभी आपको समझ में आया है, सो दैट इज़ माई सक्सेस, राइट? अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।